वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। तो भाई आज तो हदी हो गई थी मेरी, तो मतलब सुबह सुबह ही चली गई बच्चों लोग को उठाने के लिए। और निक्की यहाँ सो रही है, पहले उसको ही भेजूंगी क्योंकि ये बहुत टाइम लगा देती है। तो यहाँ पे निक्की को उठाने लगी और जल्दी उठती नहीं है, तो बड़ा कोशिश करने के बाद तो ये कसर मसर करके तो जस्ट उठी है, और उसमें भी आधा घंटा ये ऐसे वैसे में ही लगा देगी। उसके बाद मैं चली गई बालकनी में, तो और इतनी अच्छी आवाज़ आ रही थी कोयल की, और सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह का मौसम भी देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। तो जस्ट देखिए मेरा बाहर का बालकनी का लुक जो है, मतलब किस तरह से दिखता है, हरा भरा सा, और गाड़ियाँ थोड़ी थोड़ी चल रही थी और लाइट जल रहे थे, और यहाँ पे कोयल कू कू की आवाज़ दे रही थी। बस आ गई, फिर यहाँ पर फिश लोगों को खाना दे दिया और उन लोग की लाइट वगैरह बंद कर दी, और यहाँ पर चली आई मेन बालकनी में। तो यहाँ का भी डोर मैंने ओपन कर दिया, और देखिए फिर भी अंधेरा अंधेरा सा है, क्योंकि 6-7 के करीब हो रहा था। तो यहाँ पर फिर भी अंधेरा है, क्योंकि ठंडी का मौसम चालू हो गया, और पता है ना कि यहाँ पे ठंडा मौसम ज़्यादा जल्दी हो जाता है। बारिश 2 दिन 4 दिन आती है, चली जाती है। तो बस यहाँ पे रखने लगी आलू, और आलू को उबाल लूँगी। आज बनाना है मुझे बच्चों के लिए सैंडविच, तो बनाऊंगी आलू का भरवे के साथ। तो बस यहाँ पे फटाफट अपना आलू और बाकी जो तैयारी करना है उबलने के लिए रख दिया था आलू। और यहाँ पे चटनी बनाऊंगी मैं, हरी धनिया मिर्ची टमाटर नहीं डालूंगी टमाटर नहीं, धनिया मिर्ची की डालूंगी बस। और इन सबको अच्छी तरीके से पीस लूँगी, और लहसुन डाल दूँगी, और धनिया थोड़ा मैंने क्वांटिटी में ज़्यादा लिया है, और मिर्ची भी थोड़ा चटक में ही लिया है, क्योंकि मुश्शु निक्की को बहुत पसंद आता है। तो बस यहाँ पर मैंने डाल दिया, और नमक डालकर अब मैं इसे चटनी बना लूँगी। तो बस यहाँ पर काट लिया था प्याज, 2 प्याज ले लिया था मीडियम साइज़ का, और टमाटर ले लिया था। दोनों को अच्छे से चॉप कर लूँगी, और अगर डालना है तो मिर्ची भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं डालूँगी, बच्चों का खाना है। तो बस यहाँ पे टमाटर और प्याज को मैंने अच्छे से चॉप करके और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, जिससे कि उसको उसमें भरने के लिए बहुत इजी पड़ता है। एक एक चम्मच उठा के फैलाते हुए मैं भरते जाती हूँ, तो बनाने में भी इजी पड़ता है। बस तैयारी हो गई थी मेरी, और यहाँ पर ब्रेड वगैरह निकाल लिया था। तब याद आता है कि आलू तो मैंने छीला ही नहीं, चटनी तो मैंने मिक्स की नहीं है। ब्रेड में लगा दिया था बटर, और बटर लगाने के बाद फिर जब मैंने सैंडविच को रखा मशीन में, तब याद आता है कि मसाला तो उसका जो भरवा मसाला है वो तो मैंने रेडी ही नहीं किया है। तो बस फटाफट, और बटन भी ऑन कर दिया था, फटाफट गई आलू वगैरह छील लिया, और उसके बाद उसी बीच में आ गया था दूध। तो बस दूध वगैरह धोकर रख दिया था थोड़े देर के लिए, और फिर उसके बाद थोड़ा पानी निथर उथर गया था, तो डब्बे में करके मैंने उसे फ्रिज में रख दिया। और फिर यहाँ पर आलू छीलने लगी। आलू बहुत गर्म था, और फटाफट छील कर उसे मैश कर लिया, और फिर बाद में इसमें डाल दूँगी मैं चटनी जो मुझे मिक्स करनी है। तो बच्चों को ये आलू वाला स्टफ़ वाला जो सैंडविच है बहुत पसंद आता है। सादा सैंडविच बना के भी देती हूँ ना, तो वो इतना मन से नहीं खाते जितना ये इसका। तो सच बात है कि ये वाला जो खाते हैं तो मज़ा ही आ जाता है, और सादा वाला इतना अच्छा नहीं लगता है। तो बस यहाँ पे ये सब तैयारी कर ही रही थी। उसके बाद फिर मैं आ गई, अपने काम पे लग गई, और यहाँ पर भर भर कर बटर लगा दिया था। उसके ऊपर मैंने ये जो बनाया है चोखा, ये चोखा मिक्स कर दिया, फैला दिया है। उसके ऊपर मैंने डाला था मेयोनीज, और जो हमारा केचप है, केचप डालकर ब्रेड पे फिर मैंने बटर लगाकर और उसे अच्छी तरीके से सेकने के लिए रख दिया।
यहाँ पर अब अच्छी तरीके से सीख चुका है। बस इसे निकाल लूँगी प्लेट में और इसे 4 पीस कर दूँगी, जिससे बच्चे लोगों को खाने के लिए इजी पड़ जाता है। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों का मैंने प्लेट लगा दिया, फिर बाद में एक बच्चे को अलग से बाद में दे दूँगी क्योंकि इसमें तो 2 ही आता है। तो बस यहाँ पर प्लेटिंग कर ली थी और ऊपर से सॉस लगा दिया था और ये देखिए बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हो गया है मेरा प्लेट। तो कैसा दिख रहा है? बच्चों के हिसाब से बहुत अच्छा है। तो बस बच्चों को छोड़ के चली आई थी स्कूल मतलब बस में, और फिर यहाँ पर पूरा डस्टिंग वगैरह और झाड़ पोछ करने लग गई थी क्योंकि बाई आ जाएगी फिर तो उस टाइम पे नहीं हो पाता झाड़ू वगैरह लगाने के बाद। तो बस यहाँ पे अपना झाड़ पोछ सोफ़ा वगैरह क्लीन कर ली थी और फिर उसके बाद बेडरूम बच्चों का क्लीन कर ली थी, चादर वगैरह ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। और फिर अपने रूम में आ गई और अपने रूम का भी सब चादर वगैरह फोल्ड कर लिया था। बच्चे टॉवेल वगैरह सब वहीं छोड़ के चले जाते हैं, मतलब कुछ भी केयरिंग नहीं है। और फिर मैं उनको तुरंत बोलती हूँ कि अपना तुरंत उठाकर फैला दिया करो, लेकिन सुनते ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैं अपने रूम में आ गई, अपना भी चादर वगैरह सब फोल्ड कर लिया। लगा दिया था मशीन क्योंकि कपड़े बहुत जमा हो गए थे और ठंडी का भी कपड़ा है जैकेट वगैरह, तो वो भी मुझे धोकर रखना है। बहुत सारा जैकेट जमा हो गया क्योंकि ठंडी आ रही है। तो बस यहाँ पर मैं, क्योंकि बारिश में भी यहाँ बहुत ठंडा लगता है, तो बस जैकेट वगैरह था वो सब अलग कर ली थी और उसको मैं बाद में अलग से डालूँगी ईजी में। और यहाँ पर शर्ट वगैरह सब चेक करके और सब फटाफट मैं डालने लगी थी क्योंकि कपड़ा ना पूरा भर जाता है, वॉशिंग मशीन धुल नहीं पाता है और 2 दिन 1 दिन में ही लगाना पड़ जाता है वॉशिंग मशीन मुझे। और फिर यहाँ पर जब मशीन लगा दी थी तो मैं बस चली आई नींबू पानी पीने के लिए। मुझे नींबू पानी पीने का बहुत तलब मच रहा था, तो बस यहाँ पे नींबू पानी बना लिया मैंने और थोड़ा सा नमक डाल दिया था और 1 गिलास खटक गई। उसके बाद यहाँ पर मैं चली आई किचन में बना दिया था दाल, तो बस उसको तड़का मार रही हूँ और यहाँ चढ़ा दिया था चाय और दूध। तो बस दाल का तड़का जीरा से ही मैं मार रही हूँ, बस जीरा से मार देती हूँ ना तो बच्चे आराम से खा लेते हैं, और ज़्यादा मसाला मिर्च डाल देती हूँ तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पर बस खाना मेरा वही है जो स्टफ़ भरा था सुबह का, तो वो बचा हुआ था तो मैंने ले लिया, और वो सैलड भी मैंने ले लिया। बच्चों को दाल चावल ही दिया था। मैं और बच्चे हम सब खाने लगे और मुझे ना वो चोखा बहुत मतलब टेस्टी लग रहा था, मन इतना वो हो रहा था। बच्चे लोगों ने तो नहीं लिया क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं, थोड़ा सा बचा था। बस यहाँ पर मिठाई थी तो मिठाई भी मैंने एक एक करके बच्चों को दे दिया। और मैं मीठा खाती नहीं हूँ, जब मुझे तलब लगती है तभी, या तो चक्कर आएगा, शुगर लेवल कम होगा तभी मैं खाती हूँ। तो आज यहाँ पर मैंने एक मिठाई दबा ही ली क्योंकि बहुत मीठा लग रहा था, झनझनी सी आ रही थी, और खा के ख़त्म कर दिया। और यहाँ पर दाल जो बनाया था तो पूरा दाल यहाँ पे गिर चुका था, बस साफ़ सफाई में लग गई थी। तो यहाँ पे फटाफट मैं कर लूँगी बर्तन की सफाई, और जो किचन पड़ा है गंदा सा उसको भी मैं क्लीन कर लूँगी। तो बस ये दोपहर का ही है, 4 साढ़े 4 के करीब की बात है। बच्चे स्कूल से भी आ गए थे और यहाँ पर फिर वो बर्तन वगैरह धोने लगी थी। फिर शाम हुई, शाम को देखिए यहाँ पर एक खुली है नई सी दुकान चाय की, और इतने बम बारूद फोड़ रहे थे कि मैं इतनी तेज डर गई कि ये क्या फूट रहा है, और मैं इतने ज़ोर से चिल्लाने लगी, फ़ोन पर थी मैं। और फिर उसके बाद बच्चे ने कहा कि मम्मी मुझे बनाना रखा हुआ है तो बनाना मिल्क शेक बना कर दे दो। तो बस जिम से जस्ट आई ही थी और फ़ोन पे थी और यहाँ पे ये सब कार्यक्रम चल रहा था। तो बस तो मैं फटाफट बना के बच्चों को दे दिया था मिल्क शेक और बनाना मिल्क शेक। इसमें मैंने दूध डाला है और 2 बनाना थे, बस उसी को ख़त्म किया है, और इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं डाला है। और फिर उसके बाद यहाँ पर मीठा ऑलरेडी था इसीलिए नहीं डाला, और गाय का दूध था तो अच्छा ही था। तो बस यहाँ पर बना लिया और 1 गिलास बच गया था तो मैं भी पी ली। वैसे तो मैं पीना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन 1-1 गिलास भर गया था। और अथर की आदत है ना, रेगुलर ग्लास में ये सब चीज़ नहीं पीता है, उसे मतलब स्पेशल वाली गिलास चाहिए तो उतारना पड़ता है ऊपर से। बस मैंने यहाँ पर भर कर दे दिया बच्चों को और 1 गिलास मैं भी पी ली थी।
अब टाइम हो गया था रात के डिनर का, तो थोड़ा आज लेट हो गई थी, तो बस यहाँ 5 से 7 आलू चढ़ा दिया। पूजा वगैरह कंप्लीट कर लिया है और अब जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने। तो आज बच्चों ने कहा है कि मम्मा कचालू बना दो, तो कचालू बनाने जा रही हूँ। कचालू बनाऊंगी और उसके साथ रोटी, क्योंकि कल पूरा दिन हमने पूरी ही खाया है। तो रोटी और कचालू, और उसके बाद आम है, दशहरी आम, तो वो आम भी बच्चों को दे दूंगी। तो चटनी जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब मैं जो कचालू में चटनी डालती हूँ वो मैं आप लोग को दिखाना चाहती हूँ मैं कौन सी चटनी डालती हूँ, तो वीडियो में बने रहें। सबसे पहले मैंने डाला है धनिया धोकर, तो यहाँ पे धनिया डाल दिया। धनिया ज़्यादा क्वांटिटी में डालना, क्योंकि उससे ही स्वाद बनता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे ले ली हूँ 7 से 8 कली लहसुन, आधा इंच का टुकड़ा अदरक का, तो इसको भी डाल दूंगी मैं, टेस्ट और अच्छा लगेगा। और ये काली मिरी इतना सारा डालूंगी, मतलब होगा कितना होगा, जैसे एक मतलब काली मिरी का ही टेस्ट आना चाहिए, तो चाहिए तो और डाल दो, तीखा ना ज़्यादा हो जाए, बच्चे खाने वाले हैं। और डालूंगी फिर इसमें मैं 1 चम्मच के करीब जीरा, स्वाद अनुसार डालूंगी मैं नमक। आलू था मेरा 7 आलू था मीडियम साइज का, तो उस हिसाब से मैंने नमक डाल दिया है। अब इन सबको मैं पीस लूंगी अच्छे से। पीसने के बाद फिर छौंका मारूंगी राई के तेल से। यहाँ पे मेरा स्किप हो गया था मिर्ची, तो मैं मिर्ची डाल दूंगी अपने हिसाब से, जितना मुझे तीखा चाहिए। तो ये छोटा है और ये 2 बड़े, बस इतना ही मिर्ची डालूंगी, ज़्यादा तीखा नहीं करूँगी। और इसे ना बिना पानी के पीसना है। अगर आपको लगेगा कि पानी चाहिए तो ही डालना, नहीं तो मत डालना, क्योंकि सूखा सूखा ही पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और मिक्सर अगर नहीं काम कर रहा होगा तो ही पानी डालना, और वो भी थोड़ा सा 2-3 चम्मच के करीब। तो चलो पीस लेते हैं। इस तरह से मेरा पीस के रेडी हो गया है। तो चलो आलू छील लेती हूँ, उसके बाद मैं छौंका लगाऊंगी। ये देखिए हो गया है मेरा आलू। तो पूरा पकाना नहीं है, हल्का कड़क ही रहना चाहिए, नहीं तो ये पूरा हो जाएगा हलवा। तो ये देखिए चाकू जा रहा है अच्छे से। तो ये हो गया इस तरफ, मतलब ये इस तरह से हो गया है। तो चलो इसको अब छील के अच्छे से रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो रही है अथर की पढ़ाई। लिख रहा है अ आ इ ई उ उ ए ए ओ औ अंक आ। इसके बाद लास्ट वाला बचा है, इसके बाद टटम ट्राई बाय टाटा गुड बाय गया। गला बैठ गया है ना तुम्हारा, आज एसी मत चालू करना, ठीक है? हाँ, गला बैठ गया, सर्दी पकड़ ली है। चलो, इतनी सुंदर राइटिंग लिख रहा है। ये फर्स्ट टाइम स्कूल गया है, मतलब सीनियर केजी से गया है, और जूनियर में तो गया ही नहीं। और राइटिंग देखो, सुंदर, अति सुंदर। इसको बोलते हैं मेरी टेक्निक। इसकी टेक्निक है। अगर इससे बातें करने लगे ना तो ये इसकी बात खत्म नहीं होती है। आजकल गेमर का दिखता ना शो, इसीलिए ये बहुत कुछ बोल डालता है। इसकी टेक्निक है, इसका क्या है, और टेक्निक गेमर। और गला बैठ गया इसका। फटाफट मम्मा खाना बना रही है, खाना खाओ, नीनी करो, ठीक है? सुबह 5-5:30 बजे उठा देती हूँ छोटे से बच्चे को, और फिर स्कूल जाता है, फिर थक जाता है, फिर ट्यूशन जाता है, ट्यूशन से आता है होमवर्क करने लग जाता है, थोड़ा सा गार्डन कभी कभार चला गया तो चला गया, नहीं तो नहीं। और बज रहे हैं रात के 9:15। देखिए घड़ी भी 9:15 बता रही है। तो चलो मैं फटाफट खाना बना लेती हूँ। मैं भी जिम से आई हूँ, मैं भी थकी हूँ। मुझे आज दूसरा दिन है मेरा जिम का, और मेरा बॉडी एकदम पेन कर रहा है। तो चलो, तो बस चढ़ा दिया था कढ़ाई, और डालूंगी इसमें कच्ची घानी का राई का तेल, और जिससे कि इसका स्वाद दुगना हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगता है जब इसे फ्राई करते हैं ना, तो ये सौंधी सौंधी सी खुशबू जैसी हो जाती है। और आलू के 4-4 पीस कर लूँगी। अगर आपको चाहिए तो इसको एकदम बारीक भी कर सकते हैं। और तो मैं अभी तो शुरुआत में आलू के टुकड़े से ही करूँगी, बाद में फोड़ दूँगी इसे। तो यहाँ पर मैंने जो चटनी पीस कर रखी थी, मुझे तो रहा नहीं जा रहा है, ये ऐसा गांव में खाते हैं आलू और चटनी, और मैं बस इसकी खुशबू से मुझे खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं खा लूँगी। चटपटा है, मेरा फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट, बहुत अच्छा लगता है।
तो बस खाने पीने चाटने के बाद यहाँ पर जो मसाला मैंने डाला था बस उसको अच्छी तरीके से भूनूं। देखिए एक आलू में 4 पीस कर लिया है और मसाले को अच्छी तरीके से भून रही हूँ। तो यहाँ पे डाला है राई का तेल। राई के तेल में अच्छे से मैं इनको फ्राई करूँगी, इसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद मैं डालूँगी आलू। ये भून गया है, अब मैं डालूँगी आलू। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है और बस मिक्स कर देना है। अगर चाहें तो इसे एकदम फोड़ फोड़ के भी कर सकते हैं या तो ऐसा पीस ही रहने दो। तो इसे मैं बीच बीच में इस तरीके से फोड़ दूंगी। तो इस तरह से मैंने सबको फोड़ दिया है और ये देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है, दिखने में मस्त दिख रहा है। शायद मेरा लाइट का प्रॉब्लम है, मेरी वीडियो इतना क्लियर नहीं दिखती है। तो यहाँ पर ये फोड़ दिया है। आप चाहें तो इसे मतलब जैसे मैंने कहा कि 4 पीस में भी खा सकते हैं और हमारे यहाँ तो ये नाश्ते में खाते हैं, लेकिन मैंने डिनर में ही बना लिया। तो बहुत ही इजी रेसिपी है और इसको मैंने ढक के थोड़ी देर के लिए रख दिया था। जो थोड़ा कच्चापन वगैरह रहेगा आलू का या मसाले का तो हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा भून कर रेडी हो गया है और खुशबू इसकी बहुत ही अच्छी है। ये देखिए। तो चलो रोटी बना लेती हूँ, रोटी के साथ बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। तो यहाँ पर आटा गूंदकर पहले ही मतलब रखा था और निकाल दिया था बाहर फ्रिज से कि थोड़ा नरम पड़ जाए। और यहाँ पर बच्चों को बुला लिया था कि प्लेट अपना अपना निकाल लो और सब्जी परोसने लगी और फटाफट रोटी सेकने लग गई। और इन लोगों को मैंने परोस कर थाली में निकाल कर दे दिया। और यहाँ पर देखिए प्लेटिंग, ये हो गई मेरी थाली तैयार। और ये देखिए यम्मी यम्मी सा, इसकी खुशबू मुझे ना सच में मार देगी। और ये हो गई हमारी रोटी, तो बच्चे इससे खाएंगे। तो चलो चलती हूँ। एक लाइक ज़रूर दे दिया करो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है और पूरा दिन चला जाता है सिर्फ वीडियो बनाने में। तो मेहनत वीडियो पे नहीं, कम से कम मेहनत पर तो एक लाइक दे ही सकते हो ना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना।